दोस्तों, आज दिल्ली की फिजाओं में क्रिकेट का जबरदस्त जुनून देखने को मिला। अरुण जेटली स्टेडियम में ऐसा माहौल था कि हर दर्शक खुद को इस मुकाबले का हिस्सा महसूस कर रहा था। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और नामीबिया आमने सामने थे और स्टेडियम की गूंज बता रही थी कि टीम इंडिया पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी है। चारों तरफ लहराते तिरंगे और भारत भारत के नारों से पूरा मैदान गूंज रहा था। जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर आए, फैंस का उत्साह और बढ़ गया। हर नजर पिच पर थी और हर दिल में जीत की उम्मीद। मैच शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया। पहली गेंद से ही चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। नामीबिया के गेंदबाज दबाव में नजर आए, जबकि भारतीय खिलाड़ी हर मौके का फायदा उठा रहे थे। दिल्ली की रात ठंडी थी, लेकिन मैदान के अंदर माहौल पूरी तरह गर्म था। हर बड़ा शॉट दर्शकों को खड़ा कर देता और टीम इंडिया का आत्मविश्वास हर ओवर के साथ और मजबूत होता चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कैसे भारत ने पहले ही ओवर से मुकाबले पर कब्जा जमा लिया और टी20 वर्ल्ड कप में अपने इरादे साफ कर दिए। अब आप कमेंट में बताइए, क्या इस बार ट्रॉफी भारत के हाथों में आएगी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप का यह अहम मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। टॉस नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड एरास्मस ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और आज ओपनिंग में एक नई जोड़ी देखने को मिली। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। दोनों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और सिंगल डबल के जरिए रन बटोरे। नामीबिया के गेंदबाजों ने शुरुआत में कसी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन तीसरे ओवर से ईशान किशन ने गियर बदल दिया। उन्होंने 1 ओवर में 1 चौका और 2 छक्के लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। चौथे और 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया और लगातार बाउंड्री लगाई। दोनों बल्लेबाजों की इस तूफानी शुरुआत से नामीबिया पूरी तरह दबाव में आ गई। पावर प्ले के दौरान ईशान किशन ने कप्तान इरास्मस को निशाना बनाते हुए लगातार बड़े शॉट लगाए और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 78 रन तक पहुंच चुका था। यह साझेदारी भारत को बड़े स्कोर की ओर ले जाती दिख रही थी, लेकिन 7वें ओवर में जे स्मिथ ने अभिषेक शर्मा को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। अभिषेक ने 18 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही शानदार टाइमिंग के साथ शॉट खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने ईशान के साथ मिलकर रन गति को बनाए रखा और 9वें ओवर में टीम का स्कोर 110 के पार पहुंचा दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 118 रन था और टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन 11वें ओवर में अचानक मैच का रुख बदल गया। इस ओवर में पहले तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। तिलक ने 15 गेंदों में 27 रन की उपयोगी पारी खेली। इसी ओवर में अगली ही गेंद पर शिवम दुबे भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से भारत को झटका लगा और स्टेडियम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्या कुमार यादव। अब सूर्या और ईशान किशन पर पारी संभालने की जिम्मेदारी थी। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल लिए और टीम को स्थिरता दी। 13वें और 14वें ओवर में दोनों ने रन गति को फिर से बढ़ाया। खासकर ईशान किशन बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में उन्होंने एक बार फिर आक्रमण किया और इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। अब वह शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 162 रन हो चुका था, लेकिन 16वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उन्होंने 47 गेंदों में 104 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 6 चौके शामिल थे। 16वें ओवर में जब शानदार शतक लगा चुके ईशान किशन आउट हुए, तब टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। उस वक्त स्कोर 168 रन के करीब था और अभी 4 ओवर बाकी थे। ऐसे में मैदान पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक का काम साफ था, आते ही तेजी से रन बनाना। उन्होंने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़कर नामीबिया के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर क्रीज पर मौजूद थे कप्तान सूर्या कुमार यादव। सूर्या और हार्दिक ने मिलकर 16वें और 17वें ओवर में तेजी से रन बटोरे। दोनों ने सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्री भी लगाई और स्कोर को 190 के पार पहुंचा दिया। लेकिन 17वें ओवर में हार्दिक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों पर 22 रन की तेज पारी खेली और अपना काम बखूबी कर दिया।
अब मैदान पर उतरे भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू आते ही पूरे आत्मविश्वास में दिखे। उन्हें पता था कि अब आखिरी 3 ओवर में कैसे मैच खत्म करना है। उन्होंने सूर्या के साथ मिलकर रन बरसाने शुरू कर दिए। 18वें ओवर में रिंकू ने 2 छक्के लगाए, जबकि सूर्या ने एक शानदार चौका जड़ा। दोनों की साझेदारी से भारत का स्कोर 210 के पार पहुंच गया। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने असली तूफान मचाया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर छक्के जड़ दिए और नामीबिया के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। वहीं सूर्या भी पीछे नहीं रहे और एक लंबा छक्का जड़ दिया। अंतिम 2 ओवरों में भारत ने कुल 52 रन ठोक दिए। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए ईशान किशन ने 104 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। सूर्या कुमार यादव ने 36 गेंदों में 72 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 54 रन ठोक दिए। हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 263 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में ओपनर लॉरेंस स्टीनकैम्प को आर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार इन स्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टीनकैम्प खाता भी नहीं खोल सके और भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मालान क्रूगर और जॉन फ्राइलिंक ने पारी को संभालने की कोशिश की। क्रूगर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुछ शानदार चौके छक्के लगाए, जबकि फ्रिलिंक ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और 4 ओवर में टीम को 45 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि भारत को विकेट की तलाश थी और इसी दौरान कप्तान सूर्या कुमार यादव ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी। वरुण ने आते ही मैच का रुख पलट दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने पहले क्रूगर को आउट किया, जिन्होंने 22 गेंदों पर 38 रन बनाए थे, और फिर फ्रिलिंक को भी पवेलियन भेज दिया, जिन्होंने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए। इस तरह पावर प्ले के बाद नामीबिया का स्कोर 55 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन और कप्तान गेरहार्ड एरास्मस ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों ने संभल कर खेलते हुए कुछ आकर्षक शॉट लगाए और 10 ओवर तक स्कोर को 90 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे दबाव साफ नजर आने लगा। मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। खासकर वरुण चक्रवर्ती और एक्सार पटेल ने नामीबिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 13वें ओवर में वरुण ने कप्तान इरास्मस को 27 रन पर आउट किया और इसी ओवर में निकोल को भी चलता कर दिया। इसके बाद 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने जे स्मिथ और जॉन ग्रीन को आउट कर नामीबिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ 7-7 रन ही बना सके। आखिरी ओवरों में डायलन लीचर ने कुछ बड़े शॉट लगाकर स्कोर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी नामीबियाई टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 137 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने शानदार गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला आसानी से जीत लिया और एक तरफा अंदाज में नामीबिया को शिकस्त दी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी कि इंडिया वर्सेस नामीबिया के टीम के बीच में जो मैच होने वाला है, अल्टीमेटली जो इंडिया का सेकंड मैच है, कहां पर होगा, कितने बजे होगा। अब देखो, मैच होना है अरुण जेटली स्टेडियम में। नामीबिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया के जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें से काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 साल से ज़्यादा ही खेल रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। एंड एवरीवन कैरीज अ रिच एक्सपीरियंस प्लेइंग इन दिल्ली, और विंटर्स में दिल्ली में प्ले करना, बिकॉज अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है, तो हो सकता है कि ड्यू का इफेक्ट कुछ रहे। बस एक यही बात है जो इस वीडियो में हटकर आपको बतानी थी कि ड्यू का कुछ एक रोल हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक नामीबिया बाय एनी चांस कैन गिव अस इतू सा भी कंपटीशन, और अगर दे भी दी तो अच्छा ही है। मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वन वे हमें गाड़ी नहीं जाती देखने को मिलेगी, बिकॉज वी वांट के मैच थ्रिलर होना चाहिए। अगर वर्ल्ड कप है और मैच ही थ्रिलर नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा। जैसे कि अभी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका और हाल फिलहाल में अफगानिस्तान का मैच हुआ, मैच बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त हुआ। वैसा तो नहीं हो पाएगा इंडिया के साथ में, बट अगर मैच इंटरेस्टिंग होता है तो उससे बेटर और क्या है। तो इंडिया वर्सेस नामीबिया, इन दोनों का मैच होने जा रहा है। 12 तारीख को मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में, 7 बजे से मैच शुरू है। विंटर्स की वजह से ड्यू रह सकती है, अदरवाइज भाई मैच वन वे है। किसी को स्किप करना तो कर सकता है, बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बता देना कि इंडियन टीम कितने मार्जिन से इस मैच को जीत रही है नीचे कमेंट करके, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।